मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। हमारी यूट्यूब चैनल एनडीएस बाय बीवी चौहान में आप सभी का स्वागत है। तो आज का सब्जेक्ट हमारा है रो फूड वर्सेस कुक्ड फूड। रो यानी अपक्व, कुक्ड यानी पक्व। अपक्व वर्सेस पक्व, कौन सा भोजन श्रेष्ठ, कौन सा अच्छा, कौन सा बेस्ट। तो देखो, हजारों सालों के अनुभव से एक पक्ष ये भी रखा जा सकता है कि पक्व आहार श्रेष्ठ है, क्योंकि हजारों साल से साइंटिस्ट, महात्मा, कथाकार, पॉलिटिशियन, हर कोई इस संसार के इंसान पक्व आहार खाते आए हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। मतलब वो ही सच्चा है। ये पक्ष तुरंत अपना पक्ष में ये दलील रखेंगे, आर्गुमेंट रखेंगे, जबकि मेरे जैसा कोई जिसने मार्ग बदला कि चलो प्रयोग तो करके देखते हैं, आज तक जिसको सही माना वो ही सही है या इसके अलावा भी कोई सही हो सकता है, तब मैंने ये प्रयोग किया अपक्व। अपक्व यानी जैसा प्रकृति ने दिया, इसको आग पे चढ़ाना ही नहीं है। न बेकिंग करना है, न बॉइलिंग करना है, न फ्राइंग करना है, न स्टीमिंग करना है, आग ही नहीं, आग पे चढ़ाना ही नहीं। जैसा प्रकृति ने दिया वैसा वही रूप में खाना है। और मैंने खा के देखा, धीरे धीरे मैं बदलाव करता गया और एक नतीजे पे पहुंचा कि पक्व आहार, जिसको हम पक्व कहते हैं, आग पे चढ़ाया हुआ, वो गलत आहार है, इससे नुकसान है। और अपक्व प्रकृति ने जो दिया वही रूप में, इसको फिर से आग पे न चढ़ाकर, कोई प्रोसेस न करके वही रूप में खाना, वो श्रेष्ठ आहार है। तो ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। और जिस चीज ने खुद पे प्रयोग किया, जितना किया उतना उनको लाभ मिला, तो उनका भी यही मानना कि पक्व की तुलना में अपक्व आहार, रो फूड इज बेटर, कुक्ड की तुलना में अनकुक्ड इज बेटर, रो इज बेटर। ऐसा जिस चीज ने सही ढंग से प्रयोग किया उनका मानना है। और देखो, मैं ये भी साथ साथ कहता हूँ सभी जगह बार बार कि जितने लोग पढ़ते हैं हर कोई सफल नहीं होते, जितने भक्ति करते हैं हर किसी को भगवान की प्रभु प्राप्ति नहीं होती, जितना धन कुबेर बनने की कोशिश करते हैं हर कोई धन कुबेर नहीं बनते। सभी जगह फेलियर रेट है और फेलियर रेट भी बहुत ज़्यादा है, सक्सेस रेट कम है। तो यहाँ भी मैंने पाया है कि 100% सक्सेस होना बहुत 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 कम है, जबकि फेलियर रेट यहाँ भी है। लेकिन ये मैंने पाया है कि फेलियर रेट यहाँ कम है नहीं है ऐसा तो कोई भी सिस्टम ही ऐसी नहीं है कि जहाँ फेलियर रेट ना हो। कोई भी सिस्टम आज तक नहीं बनी और मेरे हिसाब से बनने वाली भी नहीं है, क्योंकि तो प्रभु का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, भगवान का महत्व नहीं रहेगा। 100% यदि कोई परफेक्ट है, पूर्ण है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु परमात्मा ही है। इसके अलावा कोई इंसान, कोई सिस्टम ना है, ना हो सकती है। ये समझ लेना है। बार बार मैं इसको दोहराता हूँ, लेकिन लोग इसको अनदेखा, अनसुना कर देते हैं। जब खुद निष्फल होते हैं, विफल होते हैं, नापास होते हैं, तब इस सिस्टम को दोष देने लगते हैं। अरे हमें दोष देने लगते हैं, अब तो ऐसा बोलते हैं, अब तो ऐसा बताते हैं। हाँ, लेकिन हम ऐसा बताते हैं कि यहाँ विफल ज़्यादा होते हैं। हाँ, कम मार्क लाने वाले चाहे पास भी हो गए तो कम मार्क से पास होते हैं, 3rd क्लास में, 2nd क्लास में। लेकिन डिस्टिंक्शन और टॉप 10 में आने वाले तो बहुत ही कम। टॉप 10 में से नंबर 1 अव्वल नंबर लाना हो तो 1-2 ही होते हैं। तो ये सभी जगह है, तो ये भी साथ साथ समझना है। इसलिए सिस्टम दोष नहीं है, ये भी मैं बता दूं। कोई इंसान फेल हो गया, कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी फेल हो गया, तो वहाँ न सिस्टम का दोष है, न पढ़ाने वाले टीचर का दोष है। दोष है तो किसका है? विद्यार्थी का। और सारे पास हो गए, कोई अव्वल नंबर भी लाए, कोई टॉप 10 में आए, डिस्टिंक्शन 1st क्लास भी लाए, और आप ही फेल हो गए तो आपका दोष है। और कोई क्या करे इसमें? टीचर क्या करे? सिस्टम क्या करे? लेकिन वो खुद का दोष समझते नहीं है, औरों को दोष देने में ही जुटे हुए रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, और तो क्या कर सकते हैं
कि सबको सन्मति दे भगवान। तो चाहे वो स्टीम्ड हो, चाहे वो बॉइल्ड हो, चाहे वो बेक्ड हो, चाहे वो फ्राइड हो, सारे भोजन मेरे हिसाब से इंसान के लिए गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। मेरा अनुभव बोलता है, मेरे अनुभव के आधार से मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है। बाकी तो हर किसी की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी मर्जी। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।